एक न्यूरॉन के जो पार्ट्स है आपको पता होगा कि न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में जो डेंड्राइट्स में घेरा होता है सेल बॉडी, ये सेल बॉडी इनके फिर फार्माकोलॉजिकल टर्म्स में कुछ डिफरेंट नाम्स बन जाते हैं। कहीं पर आप लोग के सामने गैंग्लियन का वर्ड आएगा, कहीं पर आप लोग के सामने वर्ड आएगा न्यूक्लियर। वो क्यों? यही एक सेल बॉडी है लेकिन इसके दो नाम हैं। अभी इनका डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू? एक ही सेल बॉडी है लेकिन इन दोनों को इस तरह क्यों बता रहे हैं? द मेन डिफरेंस इज दैट लोकेशन। क्या कहां पर ये होते हैं? साइट। अगर यही सेल बॉडी आपस में एक एक्यूमुलेशन करे, कंबाइन हो जाए, मींस several number of cell bodies will combine together, उनको फिर हम लोग नाम देंगे गैंग्लियन या न्यूक्लिया। न्यूक्लियस से आप लोग इसको डिफरेंशिएट कीजिए कि न्यूक्लिया। अभी ये दोनों फिर नाम क्यों हो गए? द वेरी स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस इज दैट कि गैंग्लियन जो है, अगर यही सेल बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाए आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपका ब्रेन और स्पाइन है, अगर इससे बाहर इन सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशन हो फिर उनका नाम है गैंग्लिया। ये कहाँ पर होगा? आप जानते होंगे, पढ़ भी लेंगे फार्माकोलॉजी के पहले चैप्टर्स में, जहाँ पर आप लोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ से आपको एक चिन्ह दिखाई देगा। ये जो एक्यूमुलेशंस है सेल बॉडीज की, इनका नाम होगा गैंग्लिया। व्हाट? और within the central nervous system या within the brain और spinal cord, यहाँ पर जो सेल बॉडीज एक्यूमुलेट करेंगे उनका जो फिर नाम है उनको फिर हम लोग कहते हैं न्यूक्लिया। Got? Very simple. सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशन को हम गैंग्लियंस कहते हैं या न्यूक्लिया कहते हैं। न्यूक्लियस से आपने कोई इंटरेक्शन, न्यूक्लिया। अब ये दो नाम क्यों है? सिंपल, अगर सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशन हो जाए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको कहते हैं गैंग्लियंस। और अगर इन्हीं सेल बॉडीज की एक्यूमुलेशन हो जाए विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लिया। That's all about the basic difference between the ganglion and nucleus.